इसके ऊपर में थोड़ा सा बताएंगे। ये आज जो हमारा जो टाउन प्लानिंग का जो बिल पास किया है, एक्चुअली उसमें एक मैंडेटरी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइन था, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से एक गाइडलाइन इशू किया था कि अगर हमको स्पेशली 2023 to 24 एंड 24 to 25 to 26 का जो अर्बन रिफॉर्म एक्ट में शासी से अगर हमको इंसेंटिव लेना है तो हमको ये एक टाउन प्लानिंग एक स्कीम हमको अपना एक्ट में बनाना चाहिए था। जो हमारा अरुणाचल का अर्बन जो एक्ट एक है 2007 का, उसमें एक एक्ट में ये प्रोविजन नहीं था, इसलिए हमने इसको 2007 का जो प्रिंसिपल एक्ट का जो उसमें हम सेक्शन 38 को इनेक्ट करके इंसर्टिंग करके हमने एक्ट को ये लाया था। एंड उसके लिए इमरजेंसी का कारण से लास्ट सितंबर में हम जीरो कैबिनेट में अंडर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल कैबिनेट लोगों ने एक ये डिसीजन लिया। एंड उस जो कैबिनेट डिसीजन को फिर हम क्योंकि पंचायत इलेक्शन था, मीन टाइम में कॉर्पोरेशन इलेक्शन था, असेंबली नहीं था, तब हम ऑर्डिनेंस में कैबिनेट में ऑर्डिनेंस लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिसंबर महीना में हमने सबमिट कर दिया, क्योंकि जो हमको स्पेशली शासी का स्कीम में हमको इनिशिएटिव अवेल करने का है। और ये जो बिल जो है ग्रीन सिटीज़ को नया सिटीज़ को डेवलप करेगा, तो उसी का मतलब एक प्रूफ का हिसाब से हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया। एंड उसके लिए हम अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिकमेंड किया हमारा जो होलोंगी एयरपोर्ट को एरो सिटी डेवलप करने का 90 करोड़ का ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भेज दिया मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उस एक्ट को, उस ऑर्डिनेंस को जो 2025 ऑर्डिनेंस को हमको आज रेगुलाइज में लेकर आना था, वही हुआ। क्वार्टर के लिए क्या कहेंगे? अभी नए क्वार्टर्स काफ़ी ज़्यादा बनने वाले हैं, बन गई हैं। अभी देखिए अभी हमारा अरुणाचल में 47 टाउन नोटिफाइड है, अर्बन नोटिफाइड है। एंड उसमें अभी देखते हैं तो बहुत हिफाजतली डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो आज का जो एक्ट जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश अर्बन कंट्री प्लानिंग एक्ट 2026 में उस तहत हम अभी प्रॉपर प्लानिंग होगा, और जो इन कोर्स को भी उसको हमको रोका जाएगा। ऑलरेडी हमारा बिल्डिंग बायलॉ भी पास किया हुआ है, ऑलरेडी उसी रिफॉर्म का अंडर में, हमारा अर्बन रिफॉर्म अंडर में हम लोगों ने म्यूनिसिपल लोकल टैक्स इंट्रोड्यूस करने का हम लोगों ने नोटिफाई भी किया हुआ है। तो उसी का हिसाब से हम अभी जो आज जो बिल जो पास हो उसका तरफ से हम इन कोर्स को भी रुकाने में हम कोशिश करेंगे। सर आईएमसी में सर बिल्डिंग्स को लेकर के जहाँ स्मार्ट सिटी जैसे पासीघाट हो गया, ईटानगर हो गया, बिल्डिंग्स बायलॉस कुछ है क्या सर? क्योंकि यहाँ पे सर जितना बनना चाहिए उससे ज़्यादा ही बनते जा रहा है ना। बिल्डिंग बायलॉ ऑलरेडी हम लोग ने नोटिफाई कर दिया। एंड ऑलरेडी उसको अवेयरनेस में भी हम लोग लाने के लिए, इवन कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसको ऑनलाइन में परमिशन लेने के लिए हम लोगों ने एक अवेयरनेस भी दे दिया, ऑलरेडी कर भी दिया। एंड उसी को ऑलरेडी हम हमारा अभी जो मेयर को बिल्डिंग बायलॉ का और एक को आईएमसी को अभी हम लोग हैंडओवर कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी बनवाएंगे सर जल्दी? हाँ सर, उसको लेकर के भी सर कौन सा चीज़? होलोंगी रास्ता वाला बंद हो गया, ये पुराना वाला नहीं सर, जो नया जो बन रहा था पहले मेयर का समय में। देखिए दापो येलो वाला में हमने भी विजिट किया, उसमें एक प्रपोजल था होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो प्रपोजल सबमिट किया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा से उसे खर्चा नहीं किया होगा, शायद म्यूनिसिपल का शायद टाइट से शायद उन लोगों ने काम किया होगा। लेकिन हमने विजिट किया, प्लस उसमें फॉरेस्ट का भी एक ऑब्जेक्शन आ गया कि रिजर्व फॉरेस्ट है। उसमें एनजीटी का भी बहुत, हमारा स्टेट के ऊपर में ऑलरेडी 200 करोड़ फाइन पेनल्टी लगा कर रखा हुआ है। तो जब वो फॉरेस्ट रिजर्व है तो हम उसको टेकअप भी नहीं कर सकते। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमको वो सैंक्शन भी नहीं दे रहा है, वो दापोयर लोग इशू लेकर। तो इसलिए अभी जो पुराना जो एक वो आप लोग देखता होगा, तो उसको एक्चुअली एक कंपनी मेरे पास आया था, खुद वो इन्वेस्टमेंट करेगा, खर्चा खुद करेगा, हमको सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट देना था, स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन देना था। जो हमारा पुराना जो डंपिंग ग्राउंड देखता आप लोग अंदर वेम देखता है, तो उसको एक 7 हिल्स कंपनी ने उसको हाँ चारकोल तो वास्तु चारकोल तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने उसका एग्रीमेंट बनाया। एंड जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो देना था स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, उन लोगों का तरफ से भी कुछ अपना इन्वेस्टमेंट हुआ। एंड अभी ऑन द वे
उन लोग का मशीन भी आ रहा है शायद बाय में। ऑलरेडी हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया है। एंड रिसेंटली हम जब दिल्ली गया उसका फैक्ट्री में हमने विजिट किया, सचमुच का मशीन को बना रहा है या नहीं बना रहा है, हमने पर्सनली इसमें देख कर आया है। एंड कल भी हम बात किया है, बाय मे तक उसका हम लोग टारगेट दिया हुआ है। थैंक यू। सर आप लैंड मैनेजमेंट मिनिस्टर भी हैं सर, फ्रंटियर हाईवे को लेकर के सर क्या कहेंगे? देखिए, फ्रंटियर हाईवे के लिए हमारा ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया है, उसमें हमारा कोई लैंड का कोई कनेक्शन नहीं जैसे है। हाँ, ऑलरेडी हमारा सीएम साहब है और उसको SIC ऑलरेडी केस टेकअप कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई कमेंट करने का जगह नहीं है।